So hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो एकेटीयू की काउंसलिंग से प्राइवेट कॉलेज देख रहे हैं या फिर पूरे दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में प्राइवेट कॉलेज देख रहे हैं। अगर आप इस साल प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले हो, चाहे वो जेईई मेन से हो या डायरेक्ट हो या मैनेजमेंट कोटे से हो, तो ये वीडियो भैया बिना देखे एडमिशन मत लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, इसके अलावा अभी 2-3 इसी की पार्ट्स आने वाली हैं जिस पर मैं सच बोलूंगा कि यार इन कॉलेजों से बीटेक करना ना एकदम बिल्कुल वर्थलेस है, बिल्कुल भी वर्दी नहीं है। अगर आप थोड़ा रैंक कम भी लेकर आए हो तो इसके अलावा बाकी अल्टरनेटिव देख लेना, बीएससी कर लेना, लेकिन यहां से बीटेक करने मत जाना अगर आप सीखने के पर्पज से जा रहे हो तो। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए कि भैया हमको प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें लर्निंग से कोई लेना देना नहीं है, मेरे प्रोग्राम आउटपुट का मतलब जो प्रोग्राम का एक आउटकम होता है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ बीटेक की डिग्री चाह रहा हूं, तो फिर या भैया आप जाओ, ये वीडियो वैसे भी फिर आपके लिए नहीं है। लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं भैया कौन से ऐसे मक्कार कॉलेजेस हैं जिसमें हमें जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आज की वीडियो स्पेशली एकेटीयू पर होने वाली है, एकेटीयू के प्राइवेट कॉलेजेस जो दिल्ली एनसीआर के हैं उन पर होने वाली है। यहां पर मतलब बहुत ज्यादा ऐसे मतलब लोग बोलते हैं कि मच्छी बाजार टाइप का, वो इतने ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस है ना, मैं उसको काउंट करके भी तुम्हें मतलब काउंट करूं तो भी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब इतनी सारी बैठ बैठ के मैंने क्या किया मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने यहाँ के कॉलेजों की पहले लिस्ट बनाई एकेटीयू की, क्योंकि एकेटीयू की काउंसलिंग जो है ना नजदीक आ रही है और यहाँ पे बच्चों को एक ऑर्डर चाहिए। मैंने बैठ के एक प्रॉपर लिस्ट बनाई और 3 कैटेगरी में कॉलेजों को बांटा। पहला, वो कॉलेजेस जो ठीक ठाक हैं कि अगर किसी की रैंक जो है 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक है तो ठीक है, क्योंकि उसको वैसे भी इसमें बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा होगा। हालांकि 1.5 लाख वाले के पास फिर भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन होते हैं, लाख 1.5 लाख वालों के पास होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली किसी के पास 4 लाख रैंक है और एक सस्ता कॉलेज चाह रहा है कि भैया मतलब 1.5 लाख के फीस में या फिर मतलब 1.5 लाख पर ईयर की फीस में दे सकता हूँ थोड़ा सस्ता, क्योंकि प्राइवेट जनरली जो अच्छे वाले हैं बहुत महंगे महंगे हैं, जिनका 3 लाख पर एनम प्लस हॉस्टल करके फीस है। थापर में जाके देखो 24 लाख की ट्यूशन फीस है, तो वो बहुत महंगे महंगे हैं, वो सबके बस की बात नहीं है। लेकिन जो बच्चा चाह रहा है ना कि भैया 6 लाख 7 लाख में बीटेक हो जाए, मेरी 10 लाख के अंदर मेरी बीटेक हो जाए, मेरी रैंक भी 4 लाख है 5 लाख है, तो पहले मैं उन पे काम किया कि भैया उन कॉलेजों की लिस्ट निकालते हैं जो ठीक ठाक है, मतलब बढ़िया है। अगर रैंक बहुत लो आ गई, प्राइवेट कॉलेज ही लेना है, आरओआई देख के ले रहा हूं, तो किन किन को लेना चाहिए, खासकर मैं एकेटीयू की बात कर रहा हूं, एकेटीयू में पहला। दूसरा, उन कॉलेजों की लिस्ट निकाला जो कॉलेजेस ओके ओके हैं कि किसी की रैंक 5 लाख 6 लाख से ज्यादा है और 10-12 लाख रैंक तक है, तो किन किन कॉलेजों में उसे जाना चाहिए। कोई सा भी कॉलेज हो सकता है, पूरी लिस्ट दूंगा, है ना, किन किन कॉलेजों में जाना वर्थ इट है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉलेजों की लिस्ट निकाला जो आज के टाइम पे या तो बंद होने के कगार पे हैं या तो इन प्राइवेट एजेंटों के भरोसे चल रहे हैं। लाइक प्राइवेट एजेंट जो है बच्चे फंसा के एडमिशन करा देते हैं तो ही चल रहे हैं, अदरवाइज मामला ऐसा ही है कि कभी भी बंद हो सकता है, या फिर उनके यहाँ बच्चा जा तो रहा है और जाने के पीछे का रीजन है कि भैया बच्चे काउंसलिंग में बैठते हैं तो भर तो देते हैं, लेकिन ना तो प्लेसमेंट ढंग का है, ना तो उनकी एक भी ब्रांच एनबीए से एग्रीगेटेड है। क्योंकि मतलब कहीं तरीके से अगर तुम वहां के बच्चों से बात करो, वहां के फैकल्टी से भी बात करो, तो खुद बताएंगे कि यार कहीं तरीके से कॉलेज बीटेक के लिए वर्थ इट नहीं है, क्योंकि एक जो मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए ना बीटेक कराने के लिए, ये कॉलेज उस थ्रेशोल्ड को भी पार नहीं करता है। और यही रीजन है। अब तुम्हें तुम्हें भी शक होगा कि भैया ये कौन कौन से कॉलेज हैं, मैं तुम्हें बताता हूं। अभी उस पे भी एक लिस्ट बना रखी है, लेकिन तुम जब भी ओआरसीआर खोलना एकेटीयू का, तो तुम देखना बहुत सारे कॉलेज ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनकी हार्डली सीटें भरती हैं। मतलब काउंसलिंग से तो मात्र 5-10-15%, 20% ही बच्चे जाते हैं, वो भी धोखे से। बाकी मैक्सिमम बच्चा कैसे जाता है, डायरेक्ट एडमिशन से, लोकल बच्चा जाता है, या फिर कोई भी ऐसा बच्चा जिसको किसी काउंसलर ने फंसा दिया कि चलो हम टीएफडब्ल्यू दिलवा देंगे, हम कम पैसे में करा देंगे, या फिर ऐसा वैसा तुम्हारी रैंक खराब है, 8 लाख है 9 लाख, मतलब 12 लाख वाले रैंक वाले बच्चे को भी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। माना 12 लाख रैंक वाला बच्चा बहुत अच्छा बच्चा नहीं है, पर वो कॉलेज भी वो बच्चा डिजर्व नहीं, वो कॉलेज वो बच्चा भी डिजर्व नहीं करता है। एटलीस्ट बच्चे की बात नहीं है, उसके पिताजी की फीस तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि भाई बच्चा अच्छा हो या बुरा हो,
या बुरा तो कोई बच्चा नहीं बुरा तो कोई बच्चा नहीं होता है, बस ये होता है कि कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई पढ़ने में थोड़ा सा डाउन है, वो भी अपने मेहनत के आधार पर। लेकिन पापा उसके पैसे तो सेम दे रहे हैं ना, अच्छे बच्चे के पापा भी उतना ही पैसे दे रहे हैं और लल्लू बच्चे के पापा भी उतना ही पैसे दे रहे हैं। बात सही है कि नहीं है ना? तो उसकी यहाँ पे मैंने कॉलेजों को 3 कैटेगरी पे बांटा हुआ है कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ वर्स्ट सिचुएशन में देखा जा सकता है और कहाँ बिल्कुल नहीं जाना है। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं वहां से जहां एटलीस्ट पहले हमें जाना चाहिए। तुम कहोगे तो बाकी के 2 कैटेगरीज पर भी वीडियो बनाऊंगा, सच बता रहा हूं बहुत फर्जीवाड़ा है, बहुत लंबा लंबा स्कैम चल रहा है। तो आज AKTU के कुछ कॉलेजेस के स्कैम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पहले मैं अपने बारे में बता दूं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते भैया, आई एम संदीप विश्वकर्मा, CEO एंड फाउंडर ऑफ टेस्टीबीजी। आई एम फ्रॉम IIT Guwahati and I have already qualified GATE 3 times and many more engineering entrance exam and I am a career counselor at STBZ and physics educator also। और पिछले कुछ सालों में हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचा चुका हूं। तुम्हें यकीन ना हो तो तुम्हारा इस साल जिस भी कॉलेज में एडमिशन हो, तुम अपने सीनियर से पूछ लेना कि भैया संदीप भैया को जानते हो क्या? बहुत सारे निकल के आ जाएंगे, अरे हाँ मैं उन्हीं से काउंसलिंग तो कराया था, मेरा एडमिशन उन्होंने ही कराया था, बहुत सारे निकल के आ जाएंगे। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं पहले कैटेगरी पे कि जहां चलो अगर हमको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, NITs, IIITs या किसी स्टेट के टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिल रहा है और दिल्ली का एक्सपोजर चाहिए, तो AKTU के थ्रू किन किन कॉलेजों में जाया जा सकता है। और अगर तुम कहोगे तो मैं IPU और जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग से भी कॉलेजेस मिलते हैं, मैं उन पर भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे उनमें भी हैं जिन पे मैंने कैटेगराइज कर रखा है अपने बच्चों के लिए। और जब बच्चा मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम में आता है ना, तो मैं तो उसे खुल के सब कुछ बताता हूं। बट अब चूंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितना बता सकता हूं मैं जरूर कोशिश करूंगा कि बताऊं। तो यार देखो, अगर आप ये लिस्ट देख रहे हो कि भैया कहां कहां मैं चला जाऊं, तो उसमें पहले नंबर पे अपन लोग रखते हैं जेएसएस को। रीजन ये है कि रीजन ये नहीं है कि प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, रीजन ये है कि थोड़ा स्टॉक अच्छा जाता है। बाकियों में प्लेसमेंट लगभग लगभग इसी के आसपास तुमको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं जेएसएस की बात करूं तो आज के टाइम में जेएसएस नोएडा में एक इंस्टीट्यूट भी है जो AKTU से एफिलिएटेड है और इनकी एक खुद की यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे ब्रांचेस जेएसएस नोएडा की, जेएसएस एकेडमी की, इनके यूनिवर्सिटी में मर्ज हो चुकी हैं। और एक वक्त ऐसा आ सकता है कि पूरा का पूरा जेएसएस यूनिवर्सिटी AKTU से हटके, मतलब जेएसएस एकेडमी जो है AKTU से हटके जेएसएस यूनिवर्सिटी में मर्ज हो जाए। पर अभी तो खैर उनका एक ही मतलब उनके वेबसाइट पर भी पता है तुम्हें नहीं चलेगा कि कौन सा एकेडमी है, कौन सा जेएसएस यूनिवर्सिटी है। बट अभी भी जेएसएस यूनिवर्सिटी AK थ्रू के एडमिशन, जेएसएस एकेडमी जो है, जेएसएस एकेडमी अभी भी AKTU के थ्रू एडमिशन ले रहा है। यूनिवर्सिटी का एडमिशन अपना अलग से होता है। यूनिवर्सिटी की फीस बहुत महंगी है, 2,45,000, 2.5 लाख मान लो। जेएसएस एकेडमी जो इंस्टीट्यूट है इनका जेएसएस वालों का, वो सस्ता है। अगर मैं इसकी बात करूं इसके कैंपस एरिया की, तो कैंपस एरिया जितने भी हैं सबके छोटे ही मिलेंगे। 21 एकड़ का कैंपस है। और ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूं तो यह है 1,12,850 रुपए। टोटल जो आपकी फीस बचने वाली है, लगने वाली है, यहाँ पे है 1,17,850 ही। और अगर कोई ट्यूशन फीस वेवियर पाता है तो 1,37,850 में से 1,12,850 माफ हो जाएगा। बाकी का जो मोटा माटी पैसा है वही आपको ये वाला पैसा ही देना पड़ेगा। तो ये इसकी फीस है 1,37,000। फीस के मामले में तो बहुत महंगा नहीं है, ठीक ठाक कॉलेज है। प्लेसमेंट के मामले में देखते हैं तो देखो यार, जो मैं इनके ब्रांच वाइज प्लेसमेंट बताता हूं ना, वो तो खैर यहां पर अभी मैं नहीं दिखाऊंगा। जब जेएसएस की वीडियो बनाऊंगा तब कोशिश करूंगा कि इसका मैं मतलब मैंने जुगाड़ तो लगा लिया है निकालने का एक्सेल फाइल, लेकिन निकलता है तो मैं उस पर एक वीडियो बना के बता भी दूंगा। लेकिन अभी अगर मैं NIRF डेटा को दिखाऊं तो NIRF डेटा के हिसाब से तुम देखोगे कि 2024 में 857 बच्चे ग्रेजुएट हुए, जिसमें से मात्र 577 की जॉब लगी। तो परसेंटेज प्लेसमेंट के हिसाब से तो मैं बहुत अच्छा इसको 2024 में नहीं मानूंगा। अभी रिसेंटली इन्होंने दिखाया है कि 170 से ज्यादा कंपनीज इनके आई हैं और 900 से ज्यादा ऑफर्स हैं। 47 LPA का इनके यहां से हाईएस्ट पैकेज है और 87% इनके यहां से प्लेसमेंट हुआ है। अब ये 87% जो प्लेसमेंट तुम यहां पे देख रहे हो ना, ये है एलिजिबल कैंडिडेट का प्लेसमेंट। लेकिन अगर तुम्हें एक्चुअल कभी प्लेसमेंट निकालना हो,
परसेंटेज प्लेसमेंट निकालना हो कि कितने बच्चे पास हुए हैं और उसमें से कितने प्लेस्ड हुए हैं, तो उसके लिए 577 में 857 से भाग देके 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, पता चल जाएगा कि कितने परसेंट बच्चे जो पास हो रहे थे उनमें से कितने परसेंट बच्चों की नौकरी लग रही थी। तुम्हें बात समझ में आ रहा है? अच्छा, कितने लोग एनरोल्ड हुए हैं और उसमें से मतलब फर्स्ट ईयर में कितने लोग एनरोल्ड हुए हैं और उसमें से कितने लोगों की नौकरी लगी, ये भी निकाला जा सकता है एनआईआरएफ रिपोर्ट से ही। इनफैक्ट कितने लोगों की डिग्री कंप्लीट हुई, कितने छोड़ के भाग गए, ये भी निकाला जा सकता है एनआईआरएफ डेटा से भी। अब तुम बोलोगे कि भैया जो आप सबसे रद्दी कॉलेजेस देख रहे थे ना, आप किस बिहाफ पे बहुत रद्दी उनको मानते हो? क्या प्लेसमेंट नहीं हुआ तो रद्दी हो गया? नहीं नहीं नहीं, मैंने सिर्फ प्लेसमेंट का वो जो है पैरामीटर रखा ही नहीं था। प्लेसमेंट एक पैरामीटर था, लेकिन और भी पैरामीटर्स थे। देखो प्लेसमेंट इनके भी बहुत अच्छे नहीं है। 4.5 लाख 5 लाख का मीडियन सैलरी मैं नहीं बोलूंगा बहुत अच्छा है, सच बता रहा हूं है ना, लेकिन उनके यहां भी 3.5-3 लाख का मीडियन सैलरी देखने को मिलेगा। लेकिन वहां समस्या है कि यार 100 बच्चा कॉलेज में जाता है तो पास हो रहा है 60 बच्चा। भाई ये क्या मामला है यार, ये तो गलत बात है। मतलब इसका मतलब 40 लोग आपके कॉलेज को ही छोड़ के भाग गए, 30 लोग आपके कॉलेज को ही छोड़ के भाग गए। और दूसरी बात, वहां वैरायटी ही नहीं है, सारा लोकल बच्चा जा रहा है, मतलब हा हुल्ला हो रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स थे जिस पर मैंने वो किया था कि यार ये पैरामीटर देख के, मतलब जहां पे माहौल ठीक नहीं है, जहां प्लेसमेंट ठीक नहीं है, और ये जहां फैकल्टी संतुष्ट नहीं है, या फिर जहां पर फैकल्टी अच्छी नहीं है, वहां पर बच्चों को भेजने का कोई फायदा भी नहीं है। तो मैंने उस पर थोड़ा सा वो किया था। अब मैं बात करता हूँ जेएसएस नोएडा की, जो जेएसएस नोएडा की कट ऑफ की। तो देखो जेएसएस की कट ऑफ अच्छी जाती है। होम स्टेट में आपको अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 1,25,000 तक सीएस फैमिली में होम स्टेट जनरल का एडमिशन हो गया था। और अगर कोई ओबीसी वगैरह है तो 1.5 लाख रैंक तक आराम से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अगर मैं एससी एसटी की बात करूं तो एससी में तो 4-5 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। एसटी वालों को यार तुम्हें कभी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है यार। अगर कभी मूड बना, देखो सीटें खाली जाती हैं, सीटें खाली जाती हैं, अगर कभी मूड भी बनाना तो टेंशन मत लेना, 10-12 लाख रैंक पर भी एडमिशन आपका हो जाएगा ना। जैसे सेकेजी काइट में ही 10-12 लाख रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे मैं एससी एसटी के कट ऑफ पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा लो जाएगी। ठीक है, प्राइवेट में तो और ही कुछ ज्यादा लो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज पर थोड़ा सा डिस्कशन जरूरी है, वो है हमारा एकेटीयू का काउंसलिंग प्रोग्राम। यार तुम लाख हो कह लो, लेकिन मैं बोलूंगा ना, मैं जो चीज दे रहा हूं वो चीज पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलने वाली है। अगर तुम चाह रहे हो ना कि आपको आपकी रैंक के बिहाफ पर एकेटीयू में एक जबरदस्त कॉलेज मिले, आपके साथ किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, तो आप मेरा एकेटीयू का प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना। रिस्क मत लेना जीवन के साथ। एकेटीयू में तो बहुत ज्यादा रिस्क की संभावना है भाई, बहुत ज्यादा रिस्क की संभावना है, तो बिल्कुल रिस्क मत लेना। यहां पर मतलब ऐसी चीजें हैं जो शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा, और वो तुम्हें सिर्फ मेरी वीडियो के थ्रू पता चलती होंगी। और भी लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग तो उसमें से मेरा ही कॉपी कर लेते हैं, लेकिन मेरी वीडियोस को देख के आपके बहुत सारे आंख खुल जाते होंगे। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि एकेटीयू में अगर आप चाहते हो कि आपके रैंक पर एक बेस्ट कॉलेज दिलाया जाए, हर साल कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है। अभी तुम देखना ट्रिपल एम यूटी में कितने सारे बच्चों का सीट कैंसिल हुआ, बहुतों का सीट कैंसिल हुआ। तो अगर आप चाहते हो कि भैया आप मुझे गाइड करो, आपकी टीम एसटीबीसी टीम मुझे गाइड करे एकेटीयू काउंसलिंग के लिए, तो प्लीज बहुत सस्ता कोर्स है, 2000 का मात्र। 2000 में आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर एक गलत कॉलेज में चले गए ना, एक डिजर्विंग कॉलेज जहां आप जा सकते थे वहां ना जाके कहीं और चले गए, तो पूरा जीवन का रिग्रेट होगा। आप 2000 देख रहे हो ना, आप कम से कम यहां 10 लाख 8 से 10 लाख जाके फूकोगे, ये मेरी गारंटी है, मैं एकदम गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो आप इसे फटाफट ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके लिए आप एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां से जाके एकेटीयू का कंप्लीट काउंसलिंग पैकेज ले लो, जहां पर हम आप का ए टू जेड सारा काम कर देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस रजिस्ट्रेशन करके आईडी पासवर्ड हमारे साथ शेयर करो। आप नहीं भी शेयर करना चाहो तो आप जूम मीटिंग में आओ, या फिर आप बताओ, हम आपकी चॉइस फिलिंग बनाते हैं। अगर भर सकते हो तो भर लो, नहीं भर पाओगे तो रिक्वेस्ट कर लेना, बता देना। मेंटर ये भी काम करने को तैयार है, बस गलत मत करना, जीवन के साथ खिलवाड़ मत करना, किसी प्रकार का कोई रिस्क मत लेना। अब नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करता हूं, काइट गाजियाबाद। काफी तेजी से बच्चों के बीच में पॉपुलर हुआ है अपने ऑटोनोमस स्टेटस मिलने की वजह से। ऑटोनोमस है, जेएसएस कोई अभी ऑटोनोमस नहीं है। ऑटोनोमस होने का फायदा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर मैं इसके फीस की बात करूं तो 1,12,000 ट्यूशन फीस है। टोटल फीस लगभग अब मुझे लगता है 1,47,000 के आसपास पड़ जाएगा। 1.5 लाख का पहली साल का बजट आप रख के चलना, बाकी नीचे हॉस्टल फीस वगैरह बाकी सब मैंने लिख दिया है। अगर स्टैब्लिश की बात करूं तो 2004 में स्टैब्लिश हुआ था। कैंपस इसका भी छोटा है,
लेकिन एकेजी वगैरह की तुलना में काइट वगैरह में फेस्ट वगैरह ज्यादा होते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। अब थोड़ा सा प्लेसमेंट की एनआईआर ऑफ डेटा की बात कर लूं तो एनआईआर ऑफ डेटा अगर आप देखोगे ना तो देखोगे कि 1261 लोग थे जिसमें से 1019 लोगों की जॉब लगी और 4.5 लाख की मीडियन सैलरी थी। तो और यही रियलिटी है। कोई भी ऐसा, मैं ये टॉप की प्राइवेट कॉलेज बता रहा हूं, एकेटीयू के वो कॉलेज है जो टॉप में माने जाते हैं, इनका यही पैकेज है 4 लाख 4.5 लाख। अगर तुम ज्यादा से ज्यादा कूद रहे हो कि अरे भैया कंप्यूटर में तो अच्छा लगता होगा, अरे तुम कंप्यूटर का भी एवरेज पैकेज देख लो। कंप्यूटर का एवरेज पैकेज है 2024 का 5.79 का, हाईएस्ट गया है 60 लाख का। और प्लेसमेंट कितना है, कितना परसेंट प्लेसमेंट हुआ है, 79% प्लेसमेंट हुआ है। सिंपल है ना। ये भी परसेंटेज प्लेसमेंट इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया होगा कि मतलब यहाँ पे तो खैर इन्होंने दे दिया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 211, और टोटल नंबर ऑफ 211 में से कितने प्लेस्ड हुए थे। जनरली कॉलेज वाले क्या करते हैं, एलिजिबल बच्चों में से क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्लेसमेंट के लिए इतने एलिजिबल थे, बैक लगने वालों को छांट दिया, जो बैठे ही नहीं उनको भी छांट दिया, जितने लोग फॉर्म भरे थे, कितने लोग प्लेसमेंट के लिए फॉर्म भरे थे और उसमें से कितनों की जॉब लगी थी, वहां से परसेंटेज प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक बच्चे को मैं मीटिंग में समझा रहा था कि देखो यार पढ़ लो, पिछले साल भी कि भैया पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो फिर यही वाले कॉलेज मिलेंगे 5-6 लाख वाले जिनकी एवरेज सैलरी है और सीटीसी जो है हाईएस्ट, हम मतलब इन कॉलेजों से हाईएस्ट बहुत जाता है तो ऑफ कैंपस किसी का 40-50 चला जाता है, वो भी 2-4 गिन के 5-10 लोगों का जाता है। और अगर तुमको लिस्ट चाहिए ना कितने लोग गए थे, मैं उस पर लिस्ट भी बनाया हूं, तुम बोलना मैं दिखा दूंगा। मैंने इकाइट की एक टोटल वीडियो बनाई, अब उसने मुझे ही ज्ञान देना शुरू कर दिया, बोला कि अरे भाई क्या बात कर रहे हो भैया, ये स्टार्टिंग सैलरी है ना 4.5 लाख, स्टार्टिंग सैलरी ना, आगे तो चल के हम तो बहुत कमाते हैं। मतलब काइट से भी एक भैया पढ़ के निकले थे, स्टार्टिंग में उनका टीसीएस में लगा था 3.75 का, आज तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब लगा मुझे ज्ञान देना, मैंने बोला भाई तू पढ़ ले, इतना ज्यादा मत देख, ये जो इनका हाईएस्ट पैकेज होता है ना वो भी ऑफ कैंपस वाला, वो हमारे यहाँ आईआईटीज में ऑन कैंपस का एवरेज पैकेज होता है। देखो ये आईआईटी कानपुर है, मैं तुम्हें दिखाता हूं, आईआईटी कानपुर में सीएससी का प्लेसमेंट परसेंटेज देखो 95.9, और इसमें कितने का एवरेज पैकेज है, 52 लाख का एवरेज पैकेज। मुझे पता है तुमने इतना एवरेज पैकेज आज तक जीवन में देखा नहीं होगा कि किसी कॉलेज का भी 52 लाख का एवरेज पैकेज होता है क्या बोला। हमारे यहाँ तो कॉलेजों में 5-6 लाख का एवरेज पैकेज होता है, 5-6 लाख वालों को हम मानते हैं कि तो डिसेंट है, आप क्या 52 लाख का एवरेज सैलरी। और एक गलत डेटा नहीं है भाई, आरटीआई करके मंगाए गए, आरटीआई करके मंगाए गया डेटा है, कॉलेज झूठ नहीं बोलेगा। और किस डेट का डेटा है ये भी देख लो, है ना, उस डेट तक तो इनका पूरा बैच भी नहीं निकला था, है ना, मतलब समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा मीडियन सैलरी भी अगर तुम देखोगे ना, मीडियन सैलरी भी तो इनके 40 लाख का मीडियन सैलरी होता है, आईआईटीज का है, इसीलिए सब चिल्लाते रहते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और नहीं यही जाओगे, देख रहे हो। अच्छा मैं अपने कॉलेज का दिखाता हूं, हमारे कॉलेज में भी ये देखो, ये देखो हमारा कॉलेज गुवाहाटी, ये देखो आईआईटी गुवाहाटी, इसमें देख रहे हो कंप्यूटर की एवरेज सैलरी 39.91 है और मीडियन सैलरी जो है 34.51 है। अच्छा मेरा कंपेयर करने का कोई मोटो नहीं है कि यार मैं तुम्हें ये दिखाऊं कि देखो आईआईटी बढ़िया है ये खराब है, नहीं नहीं, आईआईटी तो बढ़िया है ही, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो तुम 5 लाख की सैलरी लेके बहुत खुश हो रहे हो या 6 लाख की सैलरी लेके बहुत खुश हो रहे हो, खुश नहीं होना है, मेहनत करना है। समझ रहे हो कि नहीं, तुमने 10+2 में मेहनत नहीं किया तो शायद आईआईटी एनआईटी नहीं मिला, लेकिन कॉलेज में जाके भी मेहनत नहीं करोगे तो मामला खराब हो जाएगा। तुम अभी भी एक आईआईटीएन एनआईटीएन जैसा पैकेज उठा सकते हो, लेकिन कॉलेज में जाके मेहनत करने के बाद, ऐसा नहीं कि कॉलेज में चले गए और वहां पे भी जाके वही लापरवाही चल रही है जो 10+2 में लापरवाही हुई है, और कॉलेज में जाके बहुत अच्छे तुम्हारे भी सीनियर्स को अपॉर्चुनिटी मिली है और उन लोगों ने भी हर साल 50, 23, 40 किसी ना किसी ने हर साल फोड़ा है, तो तुम भी फोड़ सकते हो, तो तुम्हारे पास अभी भी मौका है। और कॉलेज में जाने में अभी टाइम है ना मेरे भाई, अभी टाइम है, तो अभी टाइम को वेस्ट मत करो, इस टाइम में तुम प्रोग्रामिंग सीखो। और मैंने प्रोग्रामिंग का कोर्स लॉन्च भी कर दिया है और उसमें बहुत अच्छा खासा कूपन भी दे दिया है ताकि बच्चे क्या कर सकें, सी प्रोग्रामिंग कोर्स को ले सकें और क्लासेस स्टार्ट कर सकें। 18 तारीख से हमारी प्रोग्रामिंग की क्लासेस स्टार्ट हैं। जो लोग पढ़ाने वाले हैं, एक टीचर है तुम्हारे एडोबी की इंटर्नशिप उन्होंने फोड़ी है और दूसरा जो है एक आईटी सेक्टर में जॉब करता है, तो दोनों अच्छे टीचर हैं। एक मतलब संयम इज आईआईटी गुवाहाटी का ही है, मेरा जूनियर है,
तो काफी अच्छे टीचर तुम्हें पढ़ाने वाले हैं। लास्ट ईयर भी मैंने उनसे पढ़वाया और जबरदस्त फीडबैक आया। कॉलेज में जाने से पहले तुम्हें कोडिंग से मोहब्बत हो जाएगी, मैं बात बोल रहा हूं। और 5 संडे हैं, उसमें 45 दिन का कोर्स है और हर एक संडे पर एक स्पेशल सेशन है जिसमें बहुत सारी चीजें हम तुम लोग को सिखाएंगे। कॉलेज में जाने से पहले तुम्हें एडवांस बना के भेजूंगा। और टॉपर हमेशा टाइम से पहले शुरू करता है। ये मत सोचना कि कॉलेज में जाके कोडिंग शुरू करूंगा। तुम आज अभी इस वक्त से कोडिंग शुरू करो। मैं सच बता रहा हूं, 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई, शुरू कर लो वरना बहुत लेट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, सीएस वगैरह का प्लेसमेंट क्या है। तो 2024 में तो इसका प्लेसमेंट कुछ खास नहीं रहा है। बाकी 2025 में अभी तो जो इन्होंने डेटा डाला है उस हिसाब से तो परसेंटेज प्लेसमेंट ही इनका गिर गया है। बाकी ये तुम बाकी ब्रांचेस का देख सकते हो। एक चीज मैं तुमसे बोलूंगा, ट्रिपल ई वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। ट्रिपल ई वगैरह में बहुत बेकार प्लेसमेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा बोल रहा है। अब अगर तुम इतने के ही 3 से लेके 4 लाख के मीडियन सैलरी पे ही खुश हो तो अलग बात है, समझ रहे हो। ये ऑफ कैंपस मिला के मीडियन एवरेज सैलरी बन रहा है, ये मीडियन सैलरी भी नहीं है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जो 60-60 लाख के प्लेसमेंट है ना, उन सबको जोड़ा जा रहा है, तब जाके मीडियन सैलरी 5-5.5 लाख बन रहा है। तो अगर तुम इतने में ही घुसो तो लेना ट्रिपल ई, अदरवाइज मैं तो तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कम ही रिकमेंड करूंगा। अगर तुम्हें एमटेक एमटेक करना हो, एफडब्ल्यू लेके कर रहे हो तो तुम ले सकते हो, ये तुम पर डिपेंड करेगा। ये बाकी ब्रांचेस का मैकेनिकल वगैरह भी मैं थोड़ा सा कम ही रिकमेंड करूंगा, प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, परसेंटेज प्लेसमेंट भी डाउन है। सिविल तो इन लोगों ने बंद ही कर दिया। और सिविल में जो प्लेसमेंट है वो तुम्हारे सामने नजर आ रही होगी कि 44% बच्चे, 39% बच्चे, 57% बच्चे। मतलब प्राइवेट में इतना पैसा देके पता नहीं सिविल में कौन जाता था। जबकि पिछले साल 7-8 लाख रैंक पर हम बीआईटी झांसी में सिविल पे 9,40,000 रैंक पर बीआईटी झांसी में पिछले साल में एडमिशन करा दिया था। उसके बाद भी पता नहीं लोग कैसे चले जाते हैं। लोगों को समस्या ये काउंसलिंग कराने नहीं आती है, सबसे बड़ी समस्या है काउंसलिंग कराने नहीं आती है। तो मैं तुमसे ये बोलूंगा भैया, काउंसलिंग कराना सीखो, करना सीखो। नहीं करा पा रहे हो, एसटीबीसी की हेल्प लो, कोई बुराई नहीं है, तुम्हारे सीनियर है हम लोग। ये हमारा कर्तव्य है कि अपनी छोटे भाई बहनों की हेल्प करें। 1000-2000 मैटर नहीं करेगा तुम्हारे करियर के मामले में मेरे भाई। और अपने करियर को 1000-2000 से मत तोलना। यहां स्मार्टनेस मत दिखाना, बाकी पूरी हर जगह स्मार्टनेस दिखाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां रिस्क मत लेना। ये मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ के हिसाब से, मतलब अगर आप जनरल हैं तो 1.5 लाख रैंक, 2 लाख रैंक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीएसआईटी ब्रांच में 1,94,000 रैंक तक लास्ट एडमिशन हुआ है। और अगर आप ओबीसी हैं तो 2.5 लाख रैंक तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब ईसी वगैरह में लो रैंक तक एडमिशन होता है। अगर किसी को एफडब्ल्यू की कट ऑफ जाननी हो तो इन कॉलेजों के लिए मैं एफडब्ल्यू पर एक डिटेल अलग वीडियो बना चुका हूं, तुम चाहो तो उसे देख लेना। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए ये कट ऑफ है। एससी एसटी की तो बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 लाख पर तो इनको सीएस और आईटी ही मिल गई है। 13 लाख रैंक पर, 13,70,000 रैंक पर सीएस आईटी मिल गई है। अब बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटर कॉलेज में, क्योंकि दोनों कॉलेज गाजियाबाद में है। और बच्चा हमेशा पूछता है एकेजी लूं काइट लूं, एकेजी लूं काइट लूं। एकेजी वर्सेस काइट पर एक डिटेल वीडियो बना दिया हूं, जाके उसे चेकआउट कर लो। अब बात करते हैं एकेजी के बारे में। तो देखो, इसका कैंपस थोड़ा सा बड़ा है, 40 एकड़ का कैंपस है। 1998 में इसको बनाया गया था। और अच्छी बात है कि फीस के मामले में थोड़ा सस्ता कॉलेज है। फर्स्ट ईयर में ट्यूशन फीस लगने वाली है 1,11,000, सॉरी। और बाकी टोटल जो मिला के मेडिकल चार्जेस, बुक, एक्टिविटी फीस और करियर प्लानिंग एंड प्लेसमेंट, ये सब मिला के जो लगने वाला है वो लगने वाला है 1,42,000। 1,42,000 आपकी जो ये पढ़ने वाली है, फीस पढ़ने वाली है किसकी, अजय कुमार गर्ग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के। अब अगर मैं बात करूं यहाँ के प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल रिसर्च करके कितने बच्चे किस ब्रांच से प्लेस्ड हुए हैं, मैंने जब इसकी डिटेल वीडियो बनाई थी तो मैंने ये भी दिखा दिया था कि किस कंपनी से किस कंपनी में कितने बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा यार, यहाँ पे कुछ तो चल रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था एकेजी में, मैं बता रहा हूँ 2024 में एक कंपनी थी जिसको मैंने पकड़ा था, 404 बच्चों को अकेले ले गई थी और सबसे ज्यादा बच्चों को लेके गई थी। और क्या नाम था उसका, टैलेंट सर्व नाम था। अब मैं वहां के 1-2 बच्चों से जिनका प्लेसमेंट हुआ था, मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी और मेरे को बड़ा अजीब सा रिस्पॉन्स मिला। अब मैं उसको खुल के यूट्यूब पे नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं तुमसे बोलूंगा कि पहले तो तुम सर्च करो टैलेंट सर्व नाम की कंपनी है क्या और क्या करती है, और इतना एम्प्लॉय एक कॉलेज से और इतने अच्छे पैकेज पर कैसे लेके गई थी। इस पे थोड़ा सा तुम लोग भी एडमिशन लेने से पहले सर्च कर लेना, या फिर मेरी वो डिटेल वाली वीडियो देख लेना। तो तब से तो मेरा थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेजों से भरोसा ही उतर गया यार कि ये क्या चल रहा है। बट एनीवेज,
प्लेसमेंट सब कहते हैं कि भाई एक किसी का थोड़ा सा बेटर है, कई लोग इसको काइट से ऊपर भी रखते हैं। काइट थोड़ा सा ऑटोनोमस है, इसलिए मैंने उसको सेकंड पे रख लिया। प्लेसमेंट मोर एंड लेस एक ही जैसा मेरे को दिखा, लेकिन फिर भी बच्चों का कहना है कि कोडिंग कल्चर थोड़ा सा यहाँ ज्यादा अच्छा है, लेकिन कॉलेज थोड़ा स्ट्रिक्ट है। काइट जो है थोड़ा सा ज्यादा मतलब थोड़ा कम स्ट्रिक्ट है, वहां पर फेस्ट वगैरह ज्यादा होते हैं एंड सो ऑन, बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की के एवरेज पैकेज की, तो जो मेरे पास डेटा था वो ये था। हाईएस्ट गया था 2024 में 55.5। बाकी ये एवरेज पैकेजेस हैं जो आप यहां पर देख पाओगे। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो मैकेनिकल है और सिविल है, ये सारे एवरेज पैकेजेस हैं। और क्या हाईएस्ट पैकेजेस हैं वो मैं तुम्हें यहां पर दिखा दे रहा हूं। बाकी तो बहुत सेटिस्फैक्टरी मेरे को नहीं दिखा कि बहुत सेटिस्फैक्टरी प्लेसमेंट हो, लेकिन ठीक है 5-6 लाख का पैकेज ही अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो पैकेज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इधर के कॉलेजों में आपको परसेंटेज प्लेसमेंट थोड़ा सा ठीक देखने को मिलेगी। जब आप एकेजी का भी ये नहीं यार डेटा उठाओगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर परसेंटेज प्लेसमेंट काफी ठीक है। उसके पीछे का रीजन है, ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजों में परसेंटेज प्लेसमेंट बढ़ाने के पीछे रीजन है ये मास रिक्रूटिंग कंपनीज, क्योंकि ज्यादातर बच्चे 3 लाख 4 लाख 5 लाख के जॉब में इधर ही शिफ्ट हो जाते हैं, ज्यादातर बच्चे, है ना। और दूसरा रीजन है, अगर उससे भी पेट ना भरे तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है जो मैं देखता हूं वो है सेल्स वाली कंपनीज। सेल्स और मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनीज, ये मैं अभी जो लिस्ट बता रहा हूं ये तो फिर भी ठीक है, बहुत ठीक है। अभी इसके नीचे जब जाके लिस्ट बताऊंगा ना तो बड़ा बुरा हाल तुम्हें नजर आएगा। वहां पे तुम्हें पता चलेगा कि यार मैक्सिमम प्लेसमेंट तो सेल्स में हो रहा है, सेल्स एंड मार्केटिंग वाली कंपनी में हो रहा है। कि इंजीनियर का उसमें क्या काम, मैं फोन करके हेलो मेरा प्रोग्राम ले लो, ऐसी वाली बात नहीं करूंगा ना। हेलो ये कोर्स है ले लीजिए, हेलो ये प्रोडक्ट है ले लीजिए, ये सब नहीं करूंगा ना। बहुत सारी चीजें हैं, मैं उस पर खुल के चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बट कट ऑफ पे जरूर डिस्कशन करेंगे। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो ये देखो सीएस हिंदी वगैरह का तो हटा ही दो, अभी मैं बच्चों को वैसे भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। हाँ सीएससी वगैरह में 2 लाख रैंक तक आराम से लास्ट ईयर एडमिशन हो गया था, और 2.5 लाख रैंक तक ओबीसी वगैरह को एडमिशन मिल गया था, और एससी एसटी को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ट्रिपल ई वगैरह भी मैं अवॉइड करता हूं। अगर किसी को एफडब्ल्यू लेके ईसी में जाना हो तो जा सकता है, लेकिन ईसी में अगर तुम यहाँ जा रहे हो और तुमको प्लेसमेंट देने का मन किया तो ज्यादातर तुम्हें कोडिंग ही करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, कोडिंग ही करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने इसी का भी प्लेसमेंट इधर से डाल दिया कि 4.75 प्लेसमेंट है, 4.74 एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज इज 12 लाख। अगर किसी को डेटा वेरीफाई करने का मन करे तो तुम मेरे वीडियो को भी क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है। तो दिस इज ऑल अबाउट एकेजी। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं एबीएस। अभी मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि एबीएस को अपन गलगोटिया से नीचे रख दें, एबीएस की फीस बहुत ज्यादा है, प्लेसमेंट मोर एंड लेस एक ही जैसा है। गलगोटिया थोड़ा सा मेरे को बड़ा, और ये है कि थोड़ा सा माहौल वहाँ पे ऐसा कम स्ट्रिक्ट लगता है मेरे को एज कम्पेयर टू जीएल बजाज एंड अदर कॉलेजेस। बट अगर आपको ऑर्डर फिल करना हो तो जेएसएस, फिर एकेजी या काइट में से कोई भी रख लो, फिर उसके बाद जीएल बजाज, एंड आफ्टर दैट आप चाहो तो फीस देख लेना आपका अपना, गलगोटिया और एबीएस में से कोई सा एक पहले रख लो, फिर लास्ट में एबीएस रख लो। तो ये ऑर्डर होना चाहिए अगर आप एक ही टू में फिल कर रहे हो तो, मेरे हिसाब से जो मैंने अभी थोड़ा सा इस पर काम किया है मैं उसके भी यहाँ पर बता रहा हूँ। लेकिन अभी चलो अपन कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉलेज है एबीएस। इसकी बात करूं तो इसको 2000 में स्टैब्लिश किया गया है, और 17 एकड़ का भैया इसका कैंपस है। ट्यूशन फीस तो कम है 1,10,000, लेकिन टोटल फर्स्ट ईयर में आपको फीस देना पड़ जाएगा 1,70,000। अब अगर कोई मुझे पूछे ना जीएल बजाज वर्सेस एबीएस में क्या लेना चाहिए, तो मैं तो सीधे जीएल बजाज बोलूंगा। एबीएस की तुलना में मैं सच बता रहा हूं, अगर यकीन ना हो तो मेरी जीएल बजाज वाली भी वीडियो देख लो, आगे चल के तुम एबीएस वाली भी वीडियो देख लेना, तुम्हारी चॉइस होगी, तुम खुद समझ जाओगे कि मैं ये बात तक क्यों बोल रहा हूं। बाकी मैं तुम्हें एनआईआरएफ डेटा दिखाता हूं। अभी प्लेसमेंट पिछले सालों की तुलना में इसका घटा है। एनआईआरएफ डेटा में लास्ट ईयर 914 बच्चे थे, अभी 906 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। 2024 में 1053 बच्चे थे, जिसमें से 865 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। अब इसमें पता नहीं यार 562 कंपनीज फॉर कैंपस प्लेसमेंट के लिए दिखाया है, वो मेरे को थोड़ा, मेरे तो समझ में नहीं आया कि ये क्या सारे कोर्स मिला के बता रही है, या 4 साल का मिला के बता रही है या क्या मिला के बता रही है। क्योंकि अभी पिछले में तुम जाके देखोगे ना, सबने जेसेस ने 179 बताया, कोई 200 बताया, कोई 250 बताया, और बच्चे भैया तुम्हारे इतने ही प्लेस्ड हुए हैं, और कंपनी तुम्हारे यहाँ 562 थी। तो क्या मतलब
क्या था सिस्टम वो थोड़ा मेरे को नहीं समझ में आया। वो सब कुछ मिला जुला के शायद बता रहे होंगे। लेकिन इंजीनियरिंग में जो 2024 में प्लेसमेंट हुए थे, बीटेक वाले जो बच्चे प्लेस्ड हुए थे वो 856 ही हुए थे एनआईआरएफ डेटा के अनुसार। इनके डेटा के अनुसार अभी पता नहीं क्या क्या मिला के लिख रहे हैं वो, आई डोंट नो, शायद सारे कोर्स को मिला के लिख रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट में, तो ये मैंने वहां से वो कर लिया। और इनके हिसाब से जो हाईएस्ट पैकेज गया दैट वाज द 59 LPA। अच्छा, गौर करने वाली बात ये रहती है कि इन कॉलेजों से नंबर ऑफ हायर स्टडीज परस्यू करने के लिए बड़े कम बच्चे ही जाते हैं। डोंट नो व्हाट्स द रीजन। तो अगर आप हायर स्टडीज वाले हो तो उस पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी रीजन, उसमें भी बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में आपको सुबह 9 या 10 बजे बुलाया जाएगा, शाम को 6 या 7 बजे छोड़ा जाएगा, या 9 या 5 बजे छोड़ा जाएगा, आपको घेर के तब तक रखा जाएगा। बच्चे कई बार बोलते हैं कि भैया उतने अच्छे टीचर नहीं है, हम शायद खुद से पढ़ते हैं तो गेट की तैयारी अच्छी कर लेते हैं, हमको थोड़ा टाइम मिल जाता तो मतलब बहुत सारी बातें हैं। आप ये समझो, अगर आपको थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए तो यू शुड गो फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आप गेट की, PSUs की, आईएएस की, मतलब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो इंजीनियरिंग के लिए बहुत, मतलब इंजीनियर्स के लिए बहुत एक रेपुटेटेड एग्जाम होता है आईईएस, या जिसको हम ईएससी बोलते हैं, या फिर आप किसी और चीज की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये गवर्नमेंट कॉलेज थोड़ा सा बेटर होता है सरकारी नौकरियों के लिए, या फिर एमटेक में मास्टर्स वगैरह में एडमिशन के लिए, कैट की तैयारी के लिए, या फिर जी मैट की तैयारी के लिए, अगर फॉरेन से आपको जाके करना हो या एमएस करना हो, जीआरई देनी हो, तो मतलब उसकी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको कॉलेज का चुनाव करते टाइम इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि भेड़ चाल में कुछ भी भर लिया। ये पिछले 3 साल का प्लेसमेंट है जिसमें इन्होंने दिखाया है कि हमारा हाईएस्ट पैकेज बढ़ा है। हाईएस्ट पैकेज तो बच्चे पे डिपेंड करता है, जनरली ऑफ कैंपस जाता है, लेकिन इनका एवरेज पैकेज भैया घटा है। आज के टाइम में इनका एवरेज पैकेज ऑफिशियली ये लोग बता रहे हैं 5.27 है। अब मैं क्या बोलूं, है ना, ये ऑफिशियली बता रहे हैं, मैं तो कोई एनआईआरएफ डेटा कोई अलग से रिपोर्ट ला के दिखा भी नहीं रहा हूं, ये तो खुद बोल रहे हैं कि हमारा इतना है। और मीडियन सैलरी को अपनी 4.5 लाख बता रहे हैं। और भाई ये मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजों की यही रियलिटी है। इसीलिए मैंने अब ये अभी एबीएस को थोड़ा सा गलगोटिया से नीचे भी शिफ्ट किया है। बाकी अगर मैं बात करूं तो ये एबीएस का कट ऑफ है जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आईटी लास्ट ईयर इन लोगों ने हटा दिया था आपको। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में भी इनकी सीटें बढ़ गई हैं, काइट में भी इस साल सीटें बढ़ गई हैं, तो कुछ सीटें काइट में भी बढ़ी हैं। मतलब पूरे प्राइवेट कॉलेजों में कुछ ना कुछ थोड़ा 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 चेंज आया है। किसी नई वीडियो पर मैं उस पर एक डिटेल में बात कर लूंगा। बाकी आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा, अरे भाई 3 लाख तक तो ये डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है, मतलब 3 लाख तक तो इनके यहाँ एडमिशन हो जा रहा है। ओबीसी का मोटा मोटी 4 लाख तक एडमिशन हो जा रहा है, 3.5 लाख रैंक तक ईडब्ल्यूएस का हो जा रहा है। तो इसमें एडमिशन लेना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बहुत ज्यादा सीटें हैं आज के टाइम में कंप्यूटर साइंस में, सिर्फ एबीएस के, मतलब एक ही कॉलेज में सिर्फ कंप्यूटर साइंस के कई बैचेस चल रहे हैं। मैं स्पेशलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सीएसए लाइट वाली ब्रांचेस तो अलग हैं, सिर्फ कंप्यूटर साइंस में भी बहुत ज्यादा सीट्स हैं। मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप यहां तक वीडियो में आ गए हो, इसका मतलब आपको ट्रस्ट है, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आप अपने जीवन के साथ, फिर मैं बोलूंगा, बिल्कुल रिस्क मत लेना। हर जगह चालाकी ठीक है, बहुत बढ़िया, स्मार्टनेस भी ठीक है, करियर के साथ कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बार अपने लग गए ना तो वो टाइम वापस नहीं आएगा कि तुम अपने इस सजेशन को, या फिर जो आपके अंदर जो अभी आप डिसीजन ले रहे हो, आप इस डिसीजन को टाइम में वापस आके चेंज कर पाओ। एक बार सीट अलॉट हो गई बेटा तो हो गई, एक बार चॉइस भर दिया तो भर दिया। इस चीज से कभी भी आप रिस्क मत लेना। एकेटीयू का प्रोग्राम बहुत महंगा नहीं है, 2000 का है। अरे तुम्हें लग रहा है कि अरे 2000 बहुत मतलब चले जाएंगे मेरे, भाई जाता तो कुछ नहीं है। एसटीबीजी में फायदा ही हुआ है, आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन 2000 के लिए बहुत बड़ा दाव लगाना, ये बहुत बड़ी एक वो हो सकती है। अगर आपको काउंसलिंग नहीं आता तो, आपको सब आता है, करने आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो फिर तो वेल डन है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़े से कच्चे हो, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो रिस्क बिल्कुल मत लेना, ज्वाइन एकेटीयू प्रोग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं, है ना, ग्रेटर नोएडा में है और बहुत सारे बच्चे इसको लेके बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि भैया कैसा है। तो पहले मैं बताता हूं, देखो 2007 में स्टेब्लिश हुआ था, 30 एकड़ का कैंपस है, डिटेल वीडियो इस पर बनी पड़ी है। अभी लेटेस्ट प्लेसमेंट पैकेज, मतलब फीस तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला नहीं है। पिछले साल इनका 1,61,300 रुपए फीस था। इस साल शायद थोड़ा और बढ़ा हुआ है, लेकिन जल्दी इसके फीस पर मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा। देखो फीस कैलकुलेट करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से आरओआई का पता लगता है। अब ये है इनका मीडियन सैलरी। मीडियन सैलरी देखोगे तो देखोगे 853 लोग जो हैं 965 में से प्लेस्ड हुए हैं, जो कि एक अच्छा परसेंटेज प्लेसमेंट है। कितने लोगों की डिग्री पूरी हुई और इतने लोग जॉब पा गए। और देखो 2022 में तो इनके यहाँ बड़ा बेकार परसेंटेज प्लेसमेंट था, और यही रीजन था कि मैं जेल बजाज को और नीचे रखता था। बाकी धीरे धीरे करके इनका इंप्रूव हुआ है। मीडियन सैलरी तो बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई है, लेकिन परसेंटेज प्लेसमेंट इंप्रूव हुआ है।
बाकी अगर मैं बात करूं कि कितने लाख से मतलब 20 लाख से ज्यादा सैलरी पाने वाले लोग, यहाँ 17 लोग थे 2024 के डेटा के अनुसार। और 10 से 20 लाख की सैलरी पाने वाले लोग 44 लोग थे। और 6 से 10 लाख की सैलरी पाने वाले लोग 165 लोग थे। और 4 से 6 लाख के बीच में सैलरी पाने वाले लोग 380 थे। और 4 लाख से कम की सैलरी वाले लोग 84 थे। तो यहाँ पर थोड़ा बाकियों की तुलना में कम बच्चे थे जो 4 लाख से कम की सैलरी पर थे। अब अगर तुमको ये जानना है कि काइट में कितने लोग थे जो 4 लाख से कम की सैलरी पे थे, मेरी डिटेल वाली वीडियो देखना। एकेजी में कितने थे अगर वो देखना है तो मेरी डिटेल वाली वीडियो देखना, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, है ना। ओके, अब बात करते हैं कि इनके प्लेसमेंट्स क्या हैं। तो जो मेरे पास एक्सेल सीट थी इनकी, जहां से मैंने डेटा निकलवाया कि इनके यहाँ एक्चुअली में कौन सा बच्चा कहाँ प्लेस्ड हुआ है, तो बच्चों को लेकर थोड़ा सा तो मेरे को फीडबैक ठीक ठाक ही नजर आया। लेकिन कौन सा बच्चा इनके यहाँ कहाँ प्लेस्ड हुआ है उसका एवरेज सैलरी का रिकॉर्ड है। सिविल, मैकेनिकल, ट्रिपल ई, मैं तो ज्यादा बच्चों को रिकमेंड नहीं करता हूं, मात्र 7 लाख का मैक्सिमम सैलरी लगा था। इसी भी थोड़ा बहुत रिकमेंड कम ही करता हूं, लेकिन जाना है किसी को हायर स्टडीज वगैरह के लिए तो जा सकता है। क्योंकि देखो प्लेसमेंट मात्र 15 बच्चे का हुआ था, देख रहे हो ट्रिपल ई वगैरह में, तो वो 60 में से 15 बच्चों का अगर हो रहा है तो ये तो बड़ा कम है। इसलिए मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, लास्ट इसी तक कर लेता हूँ। वो भी इन वर्स्ट सिचुएशन, अगर किसी को जीएल बजाज में ही पढ़ना है तो देख लो, अदरवाइज प्राइवेट में जा रहे हो सीएससी या फिर सीएससी अलाइड ब्रांच, ठीक है। 252 बच्चे सीएससी में प्लेस्ड हुए थे और उनका एवरेज पैकेज 7 लाख था, नॉट बैड। हालांकि जो 7 लाख आया है एवरेज पैकेज, वो सारा का सारा ऑफ कैंपस डेटा लेके आया है, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों मिला के आया है। मैक्सिमम सैलरी जो थी 43 लाख की थी और मिनिमम सैलरी जो थी कंप्यूटर साइंस में 2,95,000 की थी। इसी तरीके से अगर इसी की देखोगे तो मैक्सिमम 18 लाख की थी और मिनिमम सैलरी 3 लाख की थी। और आईटी में मिनिमम सैलरी 1,80,000 की थी और मैक्सिमम सैलरी 24 लाख की थी। ये सारा डेटा तुम खुद भी रीड कर लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट जीएल बजाज। अब मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो देखो लास्ट ईयर जो है 3 लाख रैंक प्लस पर भी आराम से यहाँ जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का एडमिशन हो गया था। अगर आप नारी हो तो थोड़े और रैंक, लो रैंक पर एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप ईसी देखोगे तो ईसी में 5 से 6 लाख रैंक तक भी एडमिशन यहाँ पर हो जाता है। बाकी सीएस हिंदी वगैरह को मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, तुम्हें पता है। ट्रिपल ई मैकेनिकल को प्रीफर नहीं करता हूँ और सिविल बंद ही हो चुका है। हाँ, किसी को जाना है तो जा सकता है, ये उसकी चॉइस होगी। अब बात करते हैं जिसके बारे में बच्चे मुझसे आजकल पूछ रहे हैं कि भैया गलगोटिया पर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए। चलो भाई, पहले गलगोटिया के बारे में बात कर ले रहा हूं। अगर तुम कमेंट बॉक्स में कहोगे तो इस पर एक डिटेल धोती खोल वीडियो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं, देखो गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब और गलगोटिया यूनिवर्सिटी दोनों डिफरेंट हैं। यूनिवर्सिटी की हालत मेरे को थोड़ा ज़्यादा ख़राब लगती है अरे मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, प्लेसमेंट के मामले में या बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू, रिव्यूज़ के मामले में बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा उनको कम प्रेफर करता हूँ। और वैसे भी बड़ा इजी एडमिशन हो जाता है, इसके लिए थोड़ा सा काउंसलिंग करानी पड़ती है ना। बाकी इन प्राइवेट कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, अगर तुमको पता हो तो, है ना। हालांकि उसके चक्कर में कम पढ़ना, 15% सीट ही डायरेक्ट एडमिशन से हैं, क्योंकि वैसे भी बड़ा लो रैंक तक एडमिशन दे ले रहे हैं। अगर मैं कैंपस एरिया की बात करूं तो 19 एकड़ का इनका जो है कैंपस एरिया है। और बाकी अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस गलगोटिया को की देख के मेरे को बड़ा सही लगता है। रीजन क्या है, देखो सबकी ट्यूशन फीस 1,10,000 1,15,000 के आसपास ही थी ना। एकेजी की भी थी, काइट की भी थी, लेकिन सारा फीस फास जोड़ के हो जाता है 1.5 लाख। इनके यहाँ बहुत अच्छा है कि इनके यहाँ ट्यूशन फीस 1,09,000 है और सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 है, जो कि तुम्हें बाद में मिल जाएगा, और एप्लीकेशन फीस 1,000 है। टोटल फीस इनका 1,15,000 है। देख रहा हूं, मतलब अगर किसी को एफडब्ल्यू शीट मिलती है ना तो मात्र 6,000 रुपए में बीटेक करता है। गलगोटिया में एफडब्ल्यू अगर तुम लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए, 6,000 ओनली, मतलब समझ रहे हो, 6,000 बीटेक कौन ही कराता है। उसमें से भी 5,000 तुम्हें बाद में बीटेक फाइनल करने के बाद वापस हो जाएगा, अगले साल से वो 6,000 भी नहीं लगेगा, 1,000 में। मतलब कोई पैसा, बहुत कम पैसा लगता है यार गलगोटिया में। ये चीज मेरे को बड़ा गलगोटिया में अच्छा लगता है। दिस इज द न्यू एडमिशन फीस, 24-25 सेशन का था। अब बात करूं प्लेसमेंट की, तो पिछले साल की तुलना में गलगोटिया का प्लेसमेंट बढ़ा है। पहले इसकी मीडियन सैलरी 4.25 पे ही लटकी रहती थी, 4.25 से 4.56 हुई। अब इसकी मीडियन सैलरी बढ़ के 6 लाख हो गई। और जितने भी कॉलेज मैंने बताया ना, अगर सबका एनआईआर डेटा तुम निकालोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि यार हाँ, गलगोटिया की तो 6 हो गई है, बाकियों का तो अभी 6 से अंदर ही है। बाकी इन लोगों ने दिखा रखा था कि 700 से ज्यादा कंपनीज यहाँ रिक्रूट करने आई हैं और 900 से ज्यादा बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। पता नहीं कितने साल का मिला के बता रहे हैं,
इस पे इसका इन्होंने डेटा नहीं दे रखा है। और अब ये बोल रहे हैं कि 4500 प्लस स्टूडेंट जो हैं प्लेस्ड हुए हैं, और एवरेज पैकेज 5.50 लाख का, एस पैकेज 44 लाख का। इस पे थोड़ा कम ध्यान दो, इस पे ज्यादा ध्यान दो, ये तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ये सब इन्होंने एक्चुअली क्लेरिफाई नहीं किया है कि 700 कंपनी कितने साल का मिला के बता रहे हैं, किस किस कोर्स का मिला के बता रहे हैं। ये 4500 बच्चे, क्योंकि यहाँ पर तो आपके यहाँ बीटेक से 2024 में मात्र 854 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, तो ये 4500 बच्चे पता नहीं कितने साल का मिला के बता रहे हैं, कौन कौन से कोर्स का मिला के बता रहे हैं। तो ये सब तो ऐसे ही लिखने के लिए, दिखाने के लिए मुझे लगता है ज्यादा अच्छा दिख रहा है। बाकी तो रिपोर्ट से तुम्हें ज्यादा चीजें समझ में आएंगी कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। अब बाकी मैं बात करता हूँ प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स का। देखो हमें बाकी कोर्सेज से क्या लेना देना, हमें तो बीटेक से लेना देना ना। आपके यहाँ बीटेक में पढ़ाई अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, बाकी कोर्सेज वालों के साथ अगर गलत हो रहा होगा तो बिल्कुल हमें लेना देना है, लेकिन बाकी कोर्स में अगर बहुत अच्छा भी हो रहा होगा तो हमें तो ये देखना है कि बीटेक में भी अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बीटेक में प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बीटेक में कंपनियां आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, तो हम तो रिपोर्ट में सबसे पहले अपने कोर्स का ही देखेंगे ना मेरे भाई। यकीन ना हो तो तुम भी नहीं यार रिपोर्ट डाउनलोड करो, देखो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं इनकी जहां से मैं डेटा निकालता रहता हूँ। बट एनीवेज अगर मैं बात करूं तो एडमिशन कहाँ तक हो जाएगा, तो 4 लाख रैंक तक मोटा मोटी यहाँ ओबीसी का एडमिशन हो जाता है। सीएस डिजाइन में 4,26,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था। तो ये मोटा मोटी एडमिशन का एक बेंचमार्क है कि अगर आप 4 लाख रैंक तक हैं तो गलगोटिया में एटलीस्ट एंट्री आप सोच सकते हैं। बाकी ईसी में तो 7-8 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, और वीएलएसआई वगैरह में तो 12 लाख रैंक तक भी पिछली साल एडमिशन हो गया था। एडवांस कम्युनिकेशन में तो 12 लाख पर भी एडमिशन हो गया था। ईसी वगैरह तो मतलब देख ही सकते हो, तो काफी लो रैंक तक यहाँ पे भी एडमिशन हो जाता है। अब अगर 4 लाख रैंक तक है तो मोटा मोटी गलगोतिया तक में वो एक्सपेक्ट अपना कर सकता है, अगर 3 लाख से लेके 4 लाख रैंक के बीच में है तो। अब जिनका रैंक 4 लाख से बाहर है, अगर उनको सीएससी लेनी हो तो उनको क्या करना होगा, तो उनके लिए 4 या 6 लाख से ज्यादा के से लेकर 10 से 12 लाख तक वालों के लिए मैंने और भी कॉलेजों की लिस्ट बनाई है जो थोड़े ओके ओके हैं। अब ओके ओके का मतलब देखो, ये जो टॉप के बच्चे थे 1 लाख से लेकर 4 लाख तक वाले, उनके लिए लिस्ट ये थी जिनका मीडियन सैलरी जनरली 4.5 से 5 लाख का है। तो ऑब्वियसली अब इससे आगे वाले जो होंगे उनका या तो 4.5 लाख होगा या फिर उनसे भी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर तुम चाहते हो कि उनके उनके भी 8-10 कॉलेजों का नाम बताया जाए, लिस्ट दिया जाए, तो चलिए कमेंट खुला हुआ है, आप बताना शुरू करिए। डेफिनेटली संदीप भैया बताएंगे यार, क्यों नहीं बताएंगे। अच्छा तुम चाह रहे हो कि भैया इनको भी क्यों छोड़ रहे हो, थोड़ा इनके बारे में भी बात कर लिया जाए कि हमें कहां पर जानना ही नहीं है, तो बोलो मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर बना सका तो, अगर कोई समस्या नहीं हुई तो, है ना। बाकी प्रोग्राम लेने से भैया पीछे मत हटना, मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए काम कर रहा हूं और तुम्हें तुम्हारे रैंक के बिहाफ पर बेस्ट कॉलेज में पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। ओके बच्चा पार्टी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और प्रोग्रामिंग वाला बैच लॉन्च कर लो यार, खाली बैठे हुए हो, सीख के कॉलेज में जाओगे तो भैया कूल लगोगे, मैं सच बता रहा हूं। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।